जगन्मङ्गलमूर्तये सीताकान्ताय रामाय पवित्राद्भुतकीर्तये श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। परम पवित्र अयोध्या महाक्षेत्र में हमारी यात्रा के इस संदर्भ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो जगत गुरु श्री आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी से हमारे सनातन धर्म के निरंतर प्रचार के लिए स्थापित किए गए चतुराम्नाय पीठों में से दक्षिण दिशा का जो आम्नाय पीठ है, दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठ, इस पीठ के 36वें शंकराचार्य जी के रूप में अब विराजमान है। उनकी कृपा से हम आज यहाँ उपस्थित हैं अयोध्या क्षेत्र में, और कल यहाँ इस क्षेत्र के इस सुंदर सदन में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा, श्री रामचंद्र जी की सपरिवार श्री रामचंद्र जी की मूर्ति प्रतिष्ठा हुई है। और कल हमने बहुत समय से जो हमारी इच्छा, मन में इच्छा थी कि यहाँ भव्य जन्मभूमि स्थल में जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस प्रदेश में जाके भगवान का दर्शन करने की इच्छा बहुत समय से हमारे मन में थी। तो वो इच्छा कल सफल हुई थी। कल हमने मंदिर में जाके भगवान का दर्शन किया और उसे बड़ा आनंद प्राप्त किया, और वही कुछ समय तक भगवान के सानिध्य में उपस्थित होकर भगवान का दर्शन भी किया। और कल रात मंदिर में ही चंद्रमौळेश्वर पूजा को भी संपन्न किया। जो ऐसा संप्रदाय है कि जब हम ऐसे बड़े क्षेत्र में जब जाते हैं, वहाँ जो भगवान का मंदिर जो होता है, उसी में कई जगहों में शारदा चंद्रमौळेश्वर पूजा की जाती है। जैसे कि जब हम दक्षिण भारत में यात्रा में जाते हैं, वहाँ के जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, मधुरई मीनाक्षी क्षेत्र हो या तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग क्षेत्र हो, वहाँ ऐसे क्षेत्रों में जब हम जाते हैं, वहाँ मंदिर के प्राकार में ही भगवान के सानिध्य के समीप में ही, करीब में ही हम हमारी चंद्रमौळेश्वर पूजा को भी संपन्न करते हैं। ऐसा संप्रदाय प्राचीन काल से है। तो यही संप्रदाय यहाँ भी कल हुआ है। उसके अनुसार मंदिर में ही भगवान चंद्रमौळेश्वर पूजा, और हमारे जो नित्य पूजा में भगवान श्री रामचंद्र जी की सपरिवार मूर्ति भी रहती है, उनको भी कल वहाँ पूजा संपन्न हुई है। ये सभी कार्यक्रम यहाँ क्षेत्र में संपन्न हुए हैं। ये बहुत ही संतोषजनक बात है। श्री रामचंद्र जी के इस पवित्र क्षेत्र में इस पवित्र क्षेत्र को आकर, यहाँ आकर भगवान का दर्शन करने का भगवान का दर्शन करने की इच्छा हर एक सनातनी के मन में होती है। हर एक सनातनी अपने जीवन में अवश्य ही इच्छा रखता है कि यहाँ आके भगवान का दर्शन करना है, और यहाँ से जो समीप में है काशी क्षेत्र, वहाँ भगवान का दर्शन करना है, और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम स्नान करना। ये इच्छा हर एक सनातनी की होती है। तो उसके अनुसार सभी लोग, करोड़ों लोग हर साल यहाँ आते हैं, इस दर्शन का लाभ, पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसे पवित्र अयोध्या क्षेत्र में आज हम हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम जो है, राम नाम, इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ है जो उपनिषदों में कहा गया है। उपनिषदों में ऐसा कहा गया है, इसका अर्थ ऐसा कहा गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे छिदात्मनि
इति रामपदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो बड़े ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्मज्ञानी जो है उनसे भी अधिक उत्कृष्ट आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि सभी लोगों को बाकी इस दुनिया के जो भी पदार्थ है उनका ज्ञान है, परंतु जो ब्रह्मज्ञानी है उनको पूरे विश्व का ही जो मूल है, जो मूल सत्य तत्व है जो है, उस तत्व का, परब्रह्म तत्व का ज्ञान है, जिसके ऊपर जानने के लिए कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे परब्रह्म का ज्ञान जिनको होता है उनको ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी जिस शुद्ध चैतन्य में अनंते जो सर्वव्यापक है, सत्यानंदे जो सत्य स्वरूप है, और आनंद जो आनंद स्वरूप है, चिदात्मनि जो चैतन्य स्वरूप है, ऐसे सभी व्यक्ति की जो आत्मा है, सत्यानंदे चिदात्मनि, हर एक व्यक्ति, इस दुनिया के हर एक आदमी हो या मनुष्य हो और जानवर हो, हर एक प्राणी की आत्मा जो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा के विषय में ब्रह्मज्ञानी जो बड़े बड़े ज्ञानी भी जिसमें सदैव उस परमात्मा के सुख में, परमात्मा के आनंद में डूबकर उस आनंद को सदैव अनुभव करते रहते हैं, ऐसे जो उत्कृष्ट परब्रह्म स्वरूप जो है वही परब्रह्म स्वरूप श्री राम शब्द से कहा जाता है। मतलब वो जो परब्रह्म है वही श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुआ है। इति रामपदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। रमन्ते, योगी जो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं उनका उस चैतन्य में सदैव रमण होता रहता है, इसके कारण उस परब्रह्म को राम कहते हैं। तो ऐसे हर एक सभी ब्रह्मज्ञानियों को भी जो रमण का स्थान है, ऐसा जो स्थान है, जो परब्रह्म चैतन्य वही परमात्मा के रूप में प्रकट हुआ है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। इसी के कारण जब भी हम राम नाम लेते हैं, या तो श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं, या तो भगवान का जो दिव्य चरित्र है उसका श्रवण करते हैं, इससे हमें इतना आनंद, एक अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है जो इस दुनिया में कितने भी करोड़ों खर्चा करने से भी नहीं मिलता है। ऐसा एक आनंद श्री राम नाम का जब हम जप करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान का जब दर्शन करते हैं, इससे इतना आनंद हमें प्राप्त होता है वो और किसी से भी हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये जो आनंद है, ये जो परब्रह्म का जो आनंद स्वरूप है उसका एक अंश है, ये उसका ही ये अंश है, हिस्सा है ये। इसीलिए ऐसा आनंद हमें प्राप्त होता है वो जो कि और किसी से भी नहीं होता है। इसीलिए ऐसे परमात्मा जब धर्म का उद्धार करने के लिए, दुष्ट संहार और शिष्टों का परिपालन, सज्जनों की रक्षा के लिए जब परमात्मा ने अवतार किया, ऐसे पवित्र अयोध्या क्षेत्र में भगवान ने अवतार किया। हम सब धन्य हैं कि जिस देश में हम हैं उसी क्षेत्र में, उसी देश में भगवान ने अवतार किया। भगवान ने जहाँ अवतार किया उसी देश में हमें जन्म प्राप्त हुआ है, भगवान का दर्शन इत्यादि करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो इससे सभी लोगों को धन्य मानना चाहिए और इसे लेकर, इसका लाभ प्राप्त करके इस जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और भगवान का जो अवतार है ये हमें धर्म मार्ग को दिखा रहा है। भगवान स्वयं अपने आचरण से धर्म का उपदेश कर रहे हैं। हम एक वाक्य को बहुत लोग सुने होंगे, रामो विग्रहवान धर्मः, ऐसा एक वाक्य है। इसका तात्पर्य यह है कि जो धर्म है वो अगर एक शरीर को धारण करके हमारे सामने आएगा तो वही भगवान श्री रामचंद्र जी है, ऐसा उसका तात्पर्य है। बहुत लोग इस वाक्य को जानते हैं, सुनते हैं, इस वाक्य को सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, परंतु ये वाक्य कहाँ है, इस वाक्य को किसने किससे कहा था, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, सभी लोग नहीं जानते हैं। इस वाक्य को तो सभी लोग जानते हैं, परंतु किस संदर्भ में ये वाक्य कहा गया है और किसने किससे कहा,
इसको तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो बार बार रामायण पारायण करते हैं ऐसे लोगों को ही इसकी जानकारी होती है। तो किसने कहा और किससे कहा? जो रामायण में जो राक्षस था मारीच, जिसको भगवान ने अपने बाल्य में ही अपने बाण से उसको दूर में फेंक दिया भगवान ने, और जिसके भाई जो था सुबाहु उसका वध भी कर लिया भगवान ने। वो जो था बहुत बड़ा राक्षस जो था, जिसको देखकर रावण को भी गर्व होता था, क्योंकि उसी के राक्षस उसी के सेना का है वो राक्षस। रावण की जो सेना है उसी सेना का है। वो सेना में बहुत बड़ा राक्षस था मारीच और सुबाहु। तो ऐसे जो राक्षस था, ऐसा जो राक्षस था मारीच, उसने कहा था इस वाक्य को। वो राक्षस ही है, परंतु श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानने के बाद उसके मुख से यह वाक्य निकला था। और इस वाक्य को उसने किससे कहा था? स्वयं रावण से कहा था। जब रावण सीता मैया का हरण करने का संकल्प लेकर उसकी सहायता मांगने के लिए मारीच के पास आया था, उस संदर्भ में रावण का वो जो संकल्प था, उसका मन में जो था कि सीता मैया का हरण करने का जो इच्छा उसके मन में थी, उसे सुनकर ही ये डर गया था मारीच। आप ये कैसा संकल्प लिया? ये बहुत बुरा संकल्प है। ऐसा करने से पूरा हमारा राक्षसों का वंश ही निर्नाम हो जाता है। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा उसने बोला था। आपको ऐसा अवश्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो सभी राक्षसों के राजा है। आपका क्या कर्तव्य है? आपके जो प्रजा है सभी राक्षस, उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। परंतु उनकी रक्षा करने का कर्तव्य आपका है, परंतु आप क्या कर रहे हैं? उनको ही नाश करने के लिए निकल रहे हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपने जो संकल्प लिया उसे छोड़ दीजिए। ऐसा भूल कभी नहीं होना चाहिए आपसे। ऐसा मारीच ने कहा था। बहुत तरह से, बहुत तरीके से, प्रकार से उसने समझाने का प्रयत्न किया मारीच ने, परंतु रावण नहीं सुना था। और उस संदर्भ में मारीच ने कहा था कि देखिए, आपके पास कितना भी बल होगा, परंतु श्री रामचंद्र जी से लड़कर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मः। उस संदर्भ में कहा था। भगवान स्वयं धर्म है, इसीलिए धर्म के साथ कभी भी अधर्म की जय नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके द्वारा सिर्फ आपका ही नहीं, पूरा राक्षसों का ही विनाश हो जाएगा। इसीलिए ऐसा काम आप कभी मत करें। ऐसा उसने बहुत प्रकारों से समझाया, परंतु रावण ने नहीं सुना था। उस संदर्भ में मारीच ने कहा था। और उस संदर्भ में ऐसा भी रामायण में, उस संदर्भ में मारीच के जो भी वचन है वो बहुत रमणीय वचन है। वहाँ वो जो श्री रामचंद्र जी की महिमा को उसने जैसा महसूस किया, उसके बारे में वो जो जब कहता है रावण को, वो अच्छा, बहुत अच्छा है, सुनने के लिए अच्छा रहता है। उस संदर्भ में मारीच कहता है कि रावण से, क्या आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं? मैं कितना बलशाली था, मेरे पास कितना बल था? क्या मुझे हराने वाला और कोई था इस दुनिया में? इतना बलशाली था मैं। परंतु ऐसा जो बहुत बलशाली था मैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अपने राक्षस के सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मैं आश्रम बनाकर यहाँ बैठकर तपस्या कर रहा हूँ। तो इसका कारण कौन है? श्री राम जी ही है। भगवान श्री राम, वो भी जब बालक थे भगवान, उस संदर्भ में ही भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया। अब तो श्री रामचंद्र जी युवा बन गए हैं, इसीलिए अब तो उनके साथ लड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, वो आसान नहीं है। ऐसा उसने कहा। मैं आपको जानते हैं, आप तो जानते हैं मेरे पास कितना बल था, मैं कितना क्रूर भी था। ऐसा आदमी को भगवान ने ऐसा बना दिया मुझे। अभी मैं आश्रम में बैठकर तप कर रहा हूँ। ऐसा भगवान ने, कौन बनाया मुझे? भगवान ने ही बनाया। जब मेरे भाई सुबाहु के साथ जाकर युद्ध करने के लिए गया, तो भगवान ने सुबाहु का वध कर लिया और मुझे एक बाण से दूर में समंदर में मुझे फेंक दिया। तब मुझे अकल आ गई थी कि इसके बाद कभी भी इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। ऐसा अकल मुझे प्राप्त हो चुकी थी।
तो उसके बाद मैंने सब बंद कर लिया, ऐसे एक जगह में बैठकर तपस्या करना शुरू किया। तो कुछ समय होने के बाद फिर श्री रामचंद्र जी वनवास में आए थे, फिर कुछ संदर्भ में होने के बाद फिर से मेरे अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति थी वो फिर से एक बार बाहर आ गई थी। तब मुझे लगा कि तो इस बार कैसे भी करके मैं हराऊंगा, श्री रामचंद्र से युद्ध करूंगा, ऐसा मैंने और एक बार सोचा था कुछ समय बीतने के बाद। तब मैं, परंतु इस बार मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे तो पहला उसका ज्ञान है कि सीधा अगर मैं लड़ूंगा तो क्या होगा, सीधा भगवान के सामना करूंगा तो क्या होगा, उसके अनुभव मुझे है। इसीलिए इस बार मैं सीधा नहीं गया, मेरे कुछ लोगों को भेजा था। उस संदर्भ में मैंने ऐसा किया, सीधा मैंने नहीं गया। तब भगवान ने उन सभी को कुछ पल में ही भगवान ने उनका वध कर लिया। तब फिर से मुझे अकल आ गई कि फिर से ऐसी कभी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसे काम में कभी नहीं जाना चाहिए। इसे मैं अच्छी तरह समझ गया, तो सब कुछ छोड़कर अभी ऐसा आश्रम में बैठ गया हूं, तब करने के लिए बैठा हूं। और इतने बार भगवान की जो महिमा है, इसे देखने के बाद उसके द्वारा मैं इतना डर गया हूं कि आज मेरी स्थिति कैसी, ये सब रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि जब मैं अपने आश्रम से निकलकर बाहर आता हूं तो ये तो जंगल है, सामने का जो पेड़ है, उस पेड़ और उसकी जो शाखाएं हैं उसको अगर मैं देखूंगा तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि स्वयं ही श्री राम वहां आकर धनुष पकड़ के वहां खड़े हैं, मुझे मेरा वध करने के लिए यहाँ के खड़े हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। पेड़ के देखने से मुझे भगवान ही दिखते हैं, पेड़ में ही वही दिखते हैं जो धनुष पकड़ के मेरे सामने खड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है पेड़ को देखने से। और कोई भी मेरे पास कुछ बातचीत करने के लिए आएगा, वो अपने शब्दों का प्रयोग जब करना शुरू करेगा, उसमें से जो रकार, रेफ, संस्कृत माने रेफा अक्षर ऐसा कहते हैं, रेफा अक्षर ऐसा संस्कृत भाषा में कहते हैं, जो रा, इस अक्षर से कोई किसी का भी अगर नाम लेगा तब मुझे डर हो जाता है, मेरे मन में डर उत्पन्न हो जाता है कि अगले शब्द राम कह देगा, ये रा से आरंभ कुछ भी करेगा, कोई भी आके मेरे पास रा अक्षर से कोई कुछ भी बात करना शुरू करेगा तब मुझे लगेगा कि ये राम का नाम लेगा, तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे डर होता है। कोई भी आके ऐसा कहेगा तो मुझे मैं बहुत डर जाता हूँ। ऐसी मेरी स्थिति है अभी। इसीलिए ये सब किसकी वजह से हुआ है, श्री रामचंद्र जी से पंगा लेने की वजह से हुआ है। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि ऐसा मत करें। ऐसा बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कितने भी समझाया वो नहीं समझाता। रावण को ये कितना भी समझाने का प्रयत्न किया, वो सब विफल हो गया था। अंत में रावण ने कहा, देखो मैं तुम्हारा राजा हूं, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है, इसलिए मैं जो कहता हूं उसे तुम्हें करना ही चाहिए, ऐसा रावण ने आदेश दिया। उसे सुनकर भी उसने कहा था, ठीक है ये तो सच है, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य होता है, ठीक है मैं पालन करूंगा, परंतु इसमें भी मेरा एक लाभ है। देखिए अगर मैं आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तब भी मुझे दंड मिलेगा, आप मुझे मार देंगे, मुझे दंड मिलेगा, मृत्यु का दंड मिलेगा। अगर मैं आज्ञा का पालन करूंगा फिर भी मेरा दंड होगा, श्री रामचंद्र जी से मेरी मृत्यु निश्चित है। दोनों प्रकार से मेरी मृत्यु निश्चित है, तब मैं क्या करूंगा, तेरी आज्ञा का पालन ही करूंगा मैं, क्योंकि इसमें मेरा एक इतना बड़ा लाभ है कि भगवान के हाथों से मेरी मृत्यु होती है। अगर आज्ञा का पालन मैं करूंगा तब भगवान के हाथों से मेरी मृत्यु होती है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है आप जैसा कह रहे हैं ऐसा मैं करूंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो तेरे हाथ में मरना पड़ेगा मुझे, तेरे हाथ से मृत्यु होगी मुझे, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जैसा कहते हैं ऐसा करने के लिए मैं तैयार हूं, ऐसा कहा। और उसके बाद में वो गया था, भगवान ने उसका वध किया, वो सब अगले की कथा है। तो हम ये सब इसीलिए कहना चाहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः, ये जो प्रसिद्ध वाक्य है, इस वाक्य को जो परंपरा से भगवान के सेवक हैं, भगवान का जो भक्त है, उन्होंने नहीं कहा। जो राक्षस है, जो परंपरा से जन्म से राक्षस है, ऐसे एक आदमी ने भगवान की महिमा को जानकर ऐसा कहा था, उसका वक्तव्य में उसने ऐसा कहा। तो वो आज
बहुत ही प्रसिद्ध है, हम सब भी उस वाक्य को लेकर भगवान की महिमा को जानते हैं। तो ये भगवान की महिमा है, ये श्री रामचंद्र जी के अवतार की महिमा है। इसीलिए हर एक सनातनी भगवान के विषय में और भगवान के जो पवित्र जन्म अवतार क्षेत्र है इसके बारे में इतनी आस्था हम सभी लोग रखते हैं। तो भगवान जो जिसके द्वारा हमारा जीवन सार्थक बनता है, ये जो मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म जिसके द्वारा सार्थक होता है, ऐसे जो धर्माचरण है, धर्म मार्ग है, इस मार्ग को अपने आचरण से भगवान ने इस अवतार में उपदेश किया। तो ये जो अवतार है ये सबसे भी विशिष्ट अवतार है, भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार। इसीलिए भगवान का सिर्फ नाम लेने से, भगवान का जो नाम है इसे लेने से, भगवान का की आराधना करने से हमारा जीवन सफल होता है, यही मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए शंकर भगवत्पादाचार्य जी जो हमारे धर्म के संरक्षक हैं उन्होंने अपने जो श्री रामचंद्र भुजंग स्तोत्र है उसमें उन्होंने ऐसा कहा, शिलापि त्वदंघ्रि क्षमा संगिरेणु प्रसादाद्धि चैतन्य माधत्त रामा नरस्त्वत्पदद्वंद्व सेवा विधानात् सुचैतन्यमेति किंचित्रमत्रा। ये एक श्लोक है श्री राम भुजंग स्तोत्र में से। इसका तात्पर्य यह है, शिलापि एक पत्थर भी, त्वदंघ्रि क्षमा संगिरेणु आपके जो चरण है, चरण के जो धूल है उसका एक कण से एक निर्जीव शिला भी एक व्यक्ति के रूप में, सजीव एक चेतना के रूप में प्रकट हो चुकी है। एक निर्जीव पत्थर भी जीव भाव को प्राप्त किया आपके चरण कमल के धूल के एक कण से। जब एक आपके चरण के एक कण से, चरण के धूल के एक कण से एक निर्जीव पत्थर भी चेतना को प्राप्त कर लेता है, तो जब एक इंसान जो पहले से ही चैतन्य युक्त है, ऐसे एक इंसान अपने जीवन में आपकी आराधना अगर करेगा तो वो सुचैतन्यम, जो सबसे बड़ा चैतन्य है, उसका स्वरूप प्राप्त करेगा। सबसे बड़ा चैतन्य मतलब इस दुनिया में कितने भी चेतनाएं हैं, इन सभी का जो मूल है परब्रह्म तत्व, परब्रह्म चैतन्य, उसका स्वरूप को प्राप्त करेगा। इसमें क्या संदेह है, इसको अतिरिक्त रूप से कहने की क्या जरूरत है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। इसमें क्या आश्चर्य की क्या बात है। शिलापि त्वदंघ्रि क्षमा संगिरेणु प्रसादाद्धि चैतन्यम आधत्त रामा। एक अचेतन शिला भी चैतन्य प्राप्त किया आपके चरण कमल के एक धूल के एक कण से। जब ऐसा है तब नरह जो मनुष्य है, जो सदैव चैतन्य से युक्त है, ऐसे एक मनुष्य नरह त्वत्पदद्वंद्व सेवा विधानात्, आपकी चरण सेवा से, आपकी चरण की आराधना से, नरस्त्वत्पदद्वंद्व सेवा विधानात् सुचैतन्यम, जो श्रेष्ठ चैतन्य है, मतलब जो सभी चैतन्यों का मूल है, सुचैतन्यम एति, उसे प्राप्त करेगा, यानी मोक्ष प्राप्त करेगा। पर ब्रह्म चैतन्य को प्राप्त करना, इसका क्या अर्थ है, मोक्ष को प्राप्त करना। सुचैतन्यमेति किम चित्रमत्र, इसमें क्या चित्र है, इसमें क्या आश्चर्य की क्या बात है, ये वे आपकी महिमा है, ऐसा शंकराचार्य जी ने अपने स्तोत्र में कहा। और एक जगह में उन्होंने कहा, सदा राम रामेति नामामृतन्ते सदा राममानंद निश्यंद कंदम पिबन अन्वहम नन्वहन नैव मृत्योर बिभेमि प्रसादाद असादात तवैवा, ऐसा उन्होंने कहा। ये जो श्लोक है ये भगवान के नाम जो है, राम नाम जो है, इसके बारे में, इसकी महिमा को कह रहा है ये श्लोक। सदा राम रामेति, सदैव राम नाम का जप करते हुए, सदा राम आनंद निश्यंद कंदम पिबन, ये जो नामामृत है इसको सदैव मैं पीता रहूंगा तो उससे क्या होगा, मुझे मोक्ष प्राप्त मिलेगा, मृत्यु से मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा इस श्लोक का तात्पर्य है। इस प्रकार इस श्लोक में शंकराचार्य जी ऐसे उस स्तोत्र के सभी श्लोकों में उन्होंने भगवान की श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया। तो ऐसे एक जो बहुत महिमान्वित अवतार है भगवान श्री रामचंद्र जी का, ये जो अवतार यहाँ पवित्र अयोध्या क्षेत्र में हुआ है, ये बहुत ये हमारे लिए सभी लोगों के, सभी आस्तिक महाजनों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अब
हम यहाँ आके सभी आस्तिक महाजन यहाँ आके दर्शन कर रहे हैं। और अनेक शतमानों की लड़ाई के बाद यहाँ आज हम जिस मंदिर को देख रहे हैं, बहुत भव्य शिलामय मंदिर, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर को हम देख रहे हैं। देखने का यहाँ ऐसा हमें अवश्य कहना चाहिए कि हमारे पूर्वज लोग इस मंदिर के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। शतमानों से, कई शतमानों से इस मंदिर की प्रतीक्षा में थे और इस प्रतीक्षा में ही वे शांत हो चुके हैं। हमारे पूर्वज, कई लोग, करोड़ों पूर्वज लोग, सनातनी लोग इस मंदिर की प्रतीक्षा में ही शांत हो चुके हैं, परंतु उनको जो सौभाग्य नहीं मिला, ऐसा एक सौभाग्य हम सबको मिला है, जिनके समय में इस मंदिर को, ऐसा एक भव्य मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा एक संदर्भ में भगवान ने हम सबको जन्म दिया, जन्म लेने का एक मौका भगवान ने दिया, तो इसके लिए सभी लोगों को अपने आप को धन्य मानना चाहिए। ऐसा एक क्षेत्र में भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितने लोग, कितने शतमानों से कितने लोगों ने इसके लिए मेहनत किया। और ऐसा भी हुआ है कि इतिहास में ऐसा भी है कि उन लोगों को भी हमें याद करना चाहिए कि बहुत लोगों ने भगवान की बड़ी सेवा की और उनमें से कुछ लोगों ने अपनी जान को भी भगवान के चरणों में समर्पित किया। इसको भी हमें अवश्य स्मरण करना चाहिए। अगर इसका स्मरण अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा गलत होगा। ऐसे लोगों ने मंदिर के लिए, मंदिर का निर्माण के लिए, मंदिर के जो आंदोलन हुआ, इसके लिए जो लड़ाई हुई, उसमें कई लोगों ने, कई श्रद्धालुओं ने अपने जान को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसको भी हमें अवश्य स्मरण करना चाहिए। तो ऐसे अनेक शतमानों के बहुत बड़ा संघर्ष से, बहुत बड़ी मेहनत से अब ये मंदिर का निर्माण कई आस्तिक महाजनों के, जो यहाँ के हैं, जो बाहर के भी हैं इस क्षेत्र के, और कई क्षेत्रों में से, कई जगहों से जो लोग, जो भक्तजन थे, उनकी बहुत बड़ी मेहनत से, सभी आस्तिक महाजनों की मेहनत से ये मंदिर अभी संपन्न हुआ है। और उसका कुछ काम भी और भी हो रहे हैं, पूर्ण काम भी कुछ सालों में होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो ऐसा एक संदर्भ देखने का सौभाग्य सभी आस्तिक महाजनों को मिल रहा है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और विशेष रूप से जैसा आरंभ में हमने कहा, ये जो सुंदर सदन है, इसके इतिहास जो है उसके बारे में अभी वीके सिंह जी ने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में उन्होंने बताया, जैसा कैसा अब उनके पूर्वजों के द्वारा इसकी स्थापना हुई है, इसका निर्माण हुआ है, और किस भावना से, किस मकसद से इसकी स्थापना यहाँ हुई है। क्योंकि जैसा अभी हमने कहा कि बहुत लोग यहाँ इस जन्म क्षेत्र का दर्शन करने के लिए आते हैं, बहुत ही दूर से आते हैं, और जब वे लोग आते हैं तो उनको रहने का और उस संदर्भ में यहाँ रहकर, कुछ समय तक यहाँ रहकर भगवान का दर्शन करने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता बहुत थी। उस संदर्भ में जो भक्त लोग यहाँ आते हैं, उनके रहने के लिए और खाना इत्यादि के लिए कुछ व्यवस्था की आवश्यकता बहुत होती थी। तो इसे जानकर आपके पूर्वजों ने ये काम, यहाँ इसका सुंदर सदन का निर्माण किया, और यहाँ भी भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी का भी मंदिर बनाकर उन मूर्तियों की पूजा निरंतर यहाँ करते आए हैं। और यहाँ कई लोगों को, जो भक्तजन अयोध्या के लिए यहाँ आते थे, उनके लिए अन्नदान इत्यादि, निवास करने की व्यवस्था भी यहाँ विशेष रूप से होती थी, हो रही है। तो ऐसे ये जो काम भक्तों के लिए, भगवान की सेवा के लिए ये काम यहाँ प्रारंभ हुआ है, ये सदैव होते रहना चाहिए, निरंतर ये होते रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने बहुत बड़ी श्रद्धा से इसको दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ को समर्पित किया। तो और उसके बाद हमने अभी कुछ साल पहले वीके सिंह जी और उनके जो भाई हैं अशोक कुमार सिंह जी, सभी दोनों भी इसको, और उनके परिवार के सभी आस्तिक महाजन और उनके माताश्री, जिसके बारे में उन्होंने कहा, सरोज सिंह जी माताश्री, सभी लोग मिलकर इसको दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ को, ऐसा एक संकल्प उनको आया था, उनका मन में आया था, तो उसके अनुसार इसे श्रृंगेरी शारदा पीठ को सौंप दिया। और उसके बाद अभी
कुछ काम यहाँ इसकी अभिवृद्धि के लिए कुछ काम यहाँ शुरू हुए हैं, और उस संदर्भ से भी हमारे मन में था कि यहाँ आना है, ऐसा हमारा मन में संकल्प था। तो हम अब यहाँ आए हैं, और इस संदर्भ में यहाँ बहुत सारे अभिवृद्धि कार्यक्रम, निर्माण इत्यादि कार्यक्रम भी कुछ हुए हैं। ये जो है इसके अंदर भक्तों के लिए और आने वालों के लिए एक अच्छी व्यवस्था के लिए कुछ काम यहाँ शुरू हुए हैं, और बाद में भी विशेष रूप से होने वाले हैं। और यहाँ आने वाले भक्तजनों के लिए यहाँ एक व्यवस्था भी अच्छी तरह की जाएगी। जो मूल उद्देश्य था इसकी स्थापना इत्यादियों में, जो मूल उद्देश्य था वो अवश्य ही अच्छी तरह संपन्न होगा, ऐसा हम संदर्भ में कहना चाहते हैं। ये काम शुरू हो चुके हैं, अब ये ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हैं, ये सब यहाँ होगा। और भी विशेष रूप से जैसा उनके भाषण में उन्होंने कहा कि यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के सपरिवार श्री रामचंद्र जी की एक शिला की मूर्ति, एक बहुत बड़ी सुंदर मूर्ति यहाँ प्रतिष्ठापित की गई है। कल इस मूर्ति की प्रतिष्ठा यहाँ की गई है, क्योंकि कल जो दिन था, मुहूर्त था, वो एक विशिष्ट मुहूर्त था, पुनर्वसु नक्षत्र, जो श्री रामचंद्र जी का जन्म नक्षत्र है। उस नक्षत्र में यहाँ भगवान की प्रतिष्ठा की गई है। इसीलिए हमने हमारी यात्रा का जो कार्यक्रम है उसको ऐसा बनाया। तो सबसे पहले हम प्रयागराज में जाएंगे, वहाँ मौनी अमावस्या के स्नान लेकर फिर बाद में काशी आएंगे, वहाँ अन्नपूर्णा की प्रतिष्ठा और उसके साथ साथ कई धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करेंगे। तो वहाँ से सीधा अयोध्या में आएंगे इस दिन में, क्योंकि हमने मुरली एडमिनिस्ट्रेटर जी से हमने कहा था कि हमें अवश्य ही इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र के दिन हमें अवश्य अयोध्या में रहना ही चाहिए, ऐसा ही आप व्यवस्था करें। क्योंकि जब कार्यक्रम बन रहा था उस संदर्भ में कुछ बीच में कुछ ऐसी भी बात आई थी कि हम 2-3 दिन आगे पीछे कुछ हो सकते हैं क्या, ऐसा भी एक प्रश्न आया था। तब हमने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कल के जो शुभ मुहूर्त है उसमें हमें यहाँ रहना ही चाहिए, ऐसे ही आप व्यवस्था बनाइए, ऐसा हमने कहा था। तो उसके अनुसार इस कार्यक्रम की व्यवस्था हुई है। तो कल इस मूर्ति की प्रतिष्ठा भी यहाँ हुई है। ये जो मूर्ति है ये लगभग 80 साल पहले इस मूर्ति का निर्माण हुआ है, और ये मूर्ति जो श्रृंगेरी पीठ के प्रिय शिष्य थे M.R. बालसुब्रमण्यम जी, उनका ना जिनका एक बिरुद भी दिया गया था कि गुरु भक्त रत्नम, ऐसा एक प्रशंसा शब्द भी दिया गया था हमारे गुरुदेव, उनकी सेवा से संतुष्ट होकर गुरु जी से दिया गया है। गुरु भक्त रत्नम M.R. बालसुब्रमण्यम अय्यर जी थे। उनको इस मूर्ति की जो शिल्पी थे सिद्धांत सिद्धलिंग स्वामी, उनका नाम ये है, वे तमिलनाडु के थे और वे मैसूर महाराज के संस्थान में रहते थे। वहाँ के जो शिल्पी लोग रहते थे उनमें से प्रधान सिद्धांत सिद्धलिंग स्वामी रहते थे मैसूर में। उस संदर्भ में श्रृंगेरी शारदा पीठ में जगतगुरु श्री चंद्रशेखर भारती महास्वामी जी इस पीठ के अधिपति के रूप में विराजमान थे, और उनके उत्तराधिकारी शिष्य जगतगुरु श्री अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी विराजमान थे। उस संदर्भ में जो चंद्रशेखर भारती महास्वामी जी थे वे जीवन मुक्त थे, इसीलिए वे सदैव अंतर्मुख ही रहते थे। उनका दर्शन बहुत दुर्लभ होता था। उनके दर्शन के लिए जो लोग आते थे, जो भक्त लोग आते थे, उनको बहुत प्रतीक्षा करना पड़ता था। उस संदर्भ में कुछ समय कभी कभी ऐसा भी होता था कि कई महीनों तक उनका दर्शन नहीं मिलता था, परंतु उस संदर्भ में भी भक्त लोग वही रहकर प्रतीक्षा करते थे, कितना भी समय हो जाए हम दर्शन करके जाएंगे, ऐसे संकल्प से वहाँ आकर दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते थे। एक बार जब ये सिद्धलिंग स्वामी उनके दर्शन के लिए आए थे, उनको दर्शन ही नहीं मिला, लगभग 2 महीने बीत गए, फिर भी उनका दर्शन नहीं हुआ, तो वे वही प्रतीक्षा कर रहे थे। उस संदर्भ में बालसुब्रमण्यम जी भी वहाँ आए थे दर्शन के लिए, उनको भी दर्शन नहीं मिला था, वे भी बहुत समय तक प्रतीक्षा किए थे। उस संदर्भ में उनका परिचय हुआ था। बालसुब्रमण्यम जी को सिद्धलिंग स्वामी जी का परिचय उस संदर्भ में हुआ था। तब उन्होंने कहा कि अभी दर्शन कब होने वाला है, कब मिलने वाला है। तब उन्होंने भी कहा था कि हमें भी मालूम नहीं, जब तक होगा नहीं होगा तब तक हमें प्रतीक्षा करना है, देखेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए, और मैं कुछ बात करके देखूंगा, कुछ प्रयत्न करूंगा। ऐसा उन्होंने प्रयत्न किया, तो उसके बाद कुछ शीघ्र से ही उनका दर्शन भी हुआ था।
कुछ समय होने के बाद उनका दर्शन हो चुका था। तब बाल सुब्रमण्यम जी ने सिद्धलिंग स्वामी का दर्शन कराया, उनको गुरु जी का दर्शन कराया था। तो इससे बहुत महीनों से ये तो प्रतीक्षा में थे, तो गुरु जी का दर्शन तो कुछ पल के लिए प्राप्त हुआ। तो इससे वे बहुत ही संतुष्ट होकर अपनी कृतज्ञता को बाल सुब्रमण्यम जी के ओर प्रकट करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं इतना बड़ा शिल्पी हूँ, मेरी शिल्पशाला है, आप एक बार वहाँ आइएगा। वहाँ आके मैंने बहुत प्रकार के शिल्प को बनाया, आप एक बार वहाँ आइए, आकर आपको जो शिल्प पसंद में आया उसको मैं आपको अर्पण करूँगा, आप ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तब वे जब बाल सुब्रमण्यम जी जब वहाँ गए थे, शिल्पशाला में देखने के लिए गए थे, उनको ये मूर्ति वहाँ दिखी थी। उस संदर्भ में इस मूर्ति को उन्होंने देखा, ये मूर्ति मुझे बहुत पसंद में आई है, इसलिए इस मूर्ति को मुझे दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। परंतु इस मूर्ति को सिद्धलिंग स्वामी जी ने इसीलिए बनाया, किसी को देने के लिए नहीं बनाया था। जब इसको बनाने में उनका संकल्प ऐसा था कि इसको किसी को नहीं देना चाहिए, उन्हीं के घर में रखना चाहिए, ऐसा उनका संकल्प था। क्योंकि उनके परंपरा से जो शिल्प कला आ रही है, इस परंपरा को जो बहुत ही सुंदर रूप से शिल्प कला आ रही है, इसको आने वाले पीढ़ियों को भी बताना चाहिए। उसके लिए इस मूर्ति को वे अपने ही घर में रखना चाहते थे। उनका मन में ऐसा संकल्प था कि अगर ये मूर्ति अपने घर में रहेगी, तब आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको भी पता चलेगी कि हमारे पूर्वज लोग कितने बड़े शिल्पकार थे, शिल्प कला में कितना निपुण थे, इसका ज्ञान उनको भी प्राप्त होगा। इसीलिए इस मूर्ति उन्होंने बहुत ही मेहनत से, क्योंकि वे आने वाली पीढ़ियों को कहना चाहते थे कि ये शिल्प कला में उनके पूर्वज कितने निपुण थे, इसीलिए उन्होंने सबसे अधिक मेहनत से, बड़ा प्रयत्न से, जितना संभव है उतना प्रयत्न करके इस मूर्ति को बनाया। क्योंकि वो अपने आने वाले पीढ़ियों को अपने नैपुण्य को दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत अधिक से, सबसे अधिक प्रयत्न से इस मूर्ति को बना के घर में रखा था, अपने शिल्पशाला में रखा था। तब उन्होंने पूछा था कि मुझे ये मूर्ति चाहिए, तब उनको भी वे भी देने में विवश हो गए, तो उनको देना पड़ा। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया आपको, आप जो भी पूछेंगे उनको दे दूंगा, ऐसा मैंने वचन दिया, तो इस मूर्ति को आप स्वीकार कीजिए, ऐसा कहा। तो उसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को लेके गया अपने गांव में, जो तमिलनाडु में तिरुच्ची के पास, तिरुच्ची के बाजू में, उसके समीप में मनत्तट्टई ऐसा एक गांव है, वहाँ उस गांव में अपने घर में इस मूर्ति की स्थापना उन्होंने की थी। और उनका मन में कुछ संकल्प भी था कि कहीं भी एक मंदिर बनाकर उसमें इस मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है, ऐसा उनका मन में संकल्प भी था। उसके लिए उन्होंने कुछ प्रयत्न भी किया था, ऐसा कहा जाता है, परंतु उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ था। क्योंकि उनका संकल्प तो ऐसा था, परंतु ईश्वर का संकल्प तो कुछ अलग ही था, भगवान का संकल्प तो अलग ही था। इसलिए उन्होंने जो प्रयत्न किया वो सफल नहीं हुआ था। तो उसके बाद वे शांत हो चुके हैं, और ये मूर्ति उनके गांव में, उनके घर में ही थी, बहुत सालों से वहाँ उनके घर में ही थी। और कुछ साल पहले जब हमने इस सुंदर सदन को फिर से यहाँ अच्छी तरह व्यवस्था इत्यादि बनाने के लिए हमने संकल्प करके इसके बारे में हमने मठ से, श्रृंगेरी पीठ से घोषणा की, तब उनके जो पुत्र वधू और उनके जो पौत्र वे लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, बाल सुब्रमण्यम जी के जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने इसे देखा तो वे सब श्रृंगेरी में आए थे और उन्होंने कहा था कि इस मूर्ति को हम मठ में समर्पित करेंगे, ऐसी इस मूर्ति की इतिहास है। तो इस मूर्ति को वहाँ अयोध्या में इसकी प्रतिष्ठा की जाए, ऐसा उनकी प्रार्थना थी। तो हमने भी बहुत, उनकी प्रार्थना जो है वो बहुत ही योग्य लगा था, तो उसके लिए हमने उनको कहा था कि इसे हम वहाँ प्रतिष्ठापित, हमारा मन में भी ये संकल्प आया था, तो इस मूर्ति को यहाँ प्रतिष्ठापित करेंगे, ऐसा हमने सोचा था। इस मूर्ति को कल हमने इस शुभ अवसर में यहाँ हमने इस मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया। और यहाँ और एक विशेष ये भी है कि यहाँ श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थल में, अवतार क्षेत्र में, अब जो बहुत ही सुंदर रामलला मूर्ति विराजमान है, इस मूर्ति को जिसने बनाया, अरुण योगीराज जो मैसूर का था, उसके जो दादाजी थे, उनके गुरु है सिद्धलिंग स्वामी। इन्हीं से उनके दादाजी ने सीखा, और उनके पिता और उनसे अरुण योगीराज ने सीखा था इस शिल्प कला को।
तो ऐसी परंपरा में भी वो जो शिल्पकला के जो गुरु परंपरा है, गुरु शिष्यों की परंपरा है, उसके अनुसार में जो अभी है अरुण योगीराज, उन्होंने इस मूर्ति को बनाया और उनके दादाश्री के जो गुरु है, उनके दादाजी ने जिनसे शिल्पकला को सीखी, उन्होंने इस वो सिद्धलिंग स्वामी, उन्होंने इस मूर्ति को बनाया। तो ऐसा भगवान का संकल्प है। तो इसके द्वारा ऐसे संयोग से ये मूर्ति यहाँ तक आ गई है और यहाँ प्रतिष्ठापित की गई है। ये बहुत ही विशेष बात है, विशेषजनक बात है। जब इस मूर्ति हमारे पास ये मूर्ति जब हमारे पास आई थी, इसको हमने वहाँ जो दर्शन होता है, जहाँ गुरुनिवास में दर्शन होता है, वहाँ हमने इस मूर्ति को स्थापित किया, वहाँ रखा था हमने। उस संदर्भ में एक बार अरुण योगीराज वहाँ दर्शन करने के लिए आया था। वो आते ही इस मूर्ति को देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जो मूर्ति है, यह दिखने में ऐसा लग रही है कि हमारे पूर्वजों ने ही किसी ने बनाया इस मूर्ति को, क्योंकि हम इसी प्रकार को मूर्ति बनाते हैं। जैसे अभी मैं और मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, इस परंपरा में हम जो मूर्ति को जो स्वरूप देते हैं वो ऐसा ही होता है। तो इसको देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वजों ने किसी ने बनाया, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा उसने कहा। तब हमने उनको कहा था कि ये जो आपके जो दादाजी है, उनके गुरु ने ही ये बनाया। तब उसको समझ में आ गया, हाँ ये ठीक है, उनमें हमारे दादाजी के गुरु थे, ये सच है, उन्होंने ही इस मूर्ति को बनाया। उनके और भी कई मूर्तियों को मैंने देखी, तो वे ऐसे ही होते हैं, ये निश्चित है, ऐसा उन्होंने भी कहा था। तो ऐसा हुआ था। ये सब जो है भगवान की कृपा से ही, भगवान के संकल्प से ये सब हो रहे हैं, और ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। हमारे गुरुदेव की कृपा से हमारी इस यात्रा में, यहाँ इस सुंदर सदन में इस मूर्ति की प्रतिष्ठा भी यहाँ हुई है, और इस संदर्भ में हम इस यात्रा को समाप्त करके यहाँ से आगे गोरखपुर जाने वाले हैं। इस संदर्भ में तो जैसे कि कल जब वीके सिंह जी और अपूर्व देव जब वे बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि ये बहुत कम हुआ है समय यहाँ रहने का, यात्रा में अयोध्या के लिए बहुत कम समय दिया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। तब हमने उनसे कहा था कि हम फिर आएंगे और भविष्य में और एक बार जब समय मिलेगा तब यहाँ आएंगे, क्योंकि अब तो हमें श्रृंगेरी में कुछ कार्यक्रम है, रथोत्सव है और उसके बाद महाशिवरात्रि उत्सव भी है, तो उसके लिए हमें जाना है, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है। तो हम और एक बार, परंतु ऐसे संदर्भ में भी जो कल का जो दिन था, जो महत्वपूर्ण मुहूर्त था, उस संदर्भ में हमें यहाँ आना ही चाहिए, चाहे वो 1 दिन हो या 2 दिन हो। इस संदर्भ में हमें अवश्य यहाँ रहना ही चाहिए। मूर्ति की प्रतिष्ठा भी हमें करनी है और भगवान का दर्शन भी इसी संदर्भ में हमें करना है, ऐसा हमने सोचकर यहाँ आए हैं। उसके अनुसार ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और यहाँ इस संदर्भ में हम जो वीके सिंह जी है, उनके परिवार को और सभी लोगों को हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको और अपूर्व देव जी और उनके सभी भाई, सभी भक्तों को, उनके सभी परिवार वालों को हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनकी माता श्री जो आज यहाँ नहीं आ पाई, अपने वृद्धता के कारण यहाँ नहीं आ पाई, सरोज सिंह जी, श्रीमती सरोज सिंह जी, उनको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी परिवार वालों को नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ जो भी आस्तिक अयोध्या वासी आस्तिक महाजन और बाहर से भी जो आस्तिक महाजन यहाँ आए हैं, आप सबको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ के जो वैदिक लोग हैं, जो वेद विद्वान हैं, जो वेद विद्यार्थी हैं, जो भी है आस्तिक महाजन है, सभी लोगों को हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। शारदा चंद्रमौळीश्वर की कृपा से, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज की कृपा से सभी लोगों को श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारी इस यात्रा के संदर्भ में मंदिर में जो भी अधिकारी लोग थे, उन्होंने हमारे दर्शन और कल के जो चंद्रमौळीश्वर पूजा हुई है इत्यादियों के लिए, इन सभी के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत ही आदर से, बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था मंदिर में की थी। जो चंपत राय जी हैं, जो कल यहाँ आए थे, दर्शन भी किए थे, और जब हम दर्शन के लिए गए हैं तो हमारे साथ ही थे। रात पूजा में जब हम गए थे तभी हमारे साथ ही थे। और अभी का जो काम हुआ है और होने वाला भी है, उसके बारे में भी उन्होंने सब कुछ हमें
दिखाया। और जो भी मंदिर विशेष रूप से श्री रामचंद्र जी के प्रधान सन्निधि है और उसके साथ और भी 4 सन्निधि हैं, चारों दिशाओं में 4 सन्निधि है, जिसके द्वारा ये एक पंचायतन क्षेत्र होगा। ये जो पंचायतन पूजा विधान जो है ये हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पूजा विधान है, जिसको जगतगुरु श्री आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने उपदेश किया, जिस मार्ग को बनाया। क्योंकि भगवान के विषय में, भगवान के अनेक स्वरूप हैं, इनके बीच में हमें सदैव अभेद दृष्टि रहनी चाहिए, एकात्म दृष्टि हमें होनी चाहिए। ये भगवान बड़े हैं, ये छोटे हैं, ऐसी दृष्टि हमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर एक अवतार भी भगवान की ही है, भगवान के ही है। और भगवान ने एक एक संदर्भ में धर्म का उद्धार के लिए एक एक शरीर का धारण किया। तो इससे ऐसा नहीं होता है कि भगवान ही अनेक है, ऐसा नहीं होगा। एक ही भगवान है, उनका अनेक स्वरूप है। इसमें हमें सदैव एक ही भावना हमें रहनी चाहिए, भगवान एक ही है, समान भावना हमें होनी चाहिए। इसीलिए हमारी परंपरा में ही ऐसा है कि जब श्री राम नवमी आती है तब उस संदर्भ में भगवान की आराधना हम करते हैं, शिवरात्रि के संदर्भ में शिव जी की भी हम आराधना करते हैं। दोनों संदर्भों में भी हमारी भावना एक ही तरह होती है, समान ही होती है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि शिवरात्रि के दिन मैंने बड़े भगवान की आराधना की और रामनवमी के दिन मैंने छोटे भगवान की आराधना की, या तो रामनवमी के दिन मैंने बड़े भगवान की आराधना की और शिवरात्रि के दिन जो छोटे भगवान है, ऐसी भावना हमारे मन में नहीं है। कैसी भावना है? शिवरात्रि के दिन शिव जी के रूप में रहने वाले परमात्मा की आराधना मैंने की और रामनवमी के दिन में श्री रामचंद्र जी के रूप में रहने वाले उसी भगवान की आराधना मैंने की। ऐसी भावना परंपरा से हमें प्राप्त हुई है। ये भावना कहाँ से आई है? पुराण, उपनिषद, पुराण, इतिहास इत्यादियों में से। और इसके तत्व को, उपनिषद, पुराण, इतिहास इत्यादियों के जो असली तत्व है, इस तत्व को जिन्होंने इस दुनिया के लिए उपदेश किया, जगत गुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी, उनके उपदेश के द्वारा ऐसी भावना एक नदी जैसा बहती आ रही है सभी लोग, आस्तिक महाजनों के, सभी सनातनियों के मन में। तो इसीलिए ये जो पंचायतन पूजा, ऐसी भावना हमें सदैव रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने पंचायतन पूजा की व्यवस्था उन्होंने बनाई। इस पंचायतन पूजा की व्यवस्था में एक ही पीठ में, हर एक घर में भी पंचायतन पूजा होती है, एक ही पीठ में सभी 5 देवताओं का जो प्रधान स्वरूप है, हमारे धर्म में जो प्रधान देवता है, उन सभी के स्थापना एक ही प्रदेश में किया जाता है। उन सभी के आराधना समान भाव से किया जाता है। ऐसी एक परंपरा। तो यहाँ भी श्री रामचंद्र जी तो विष्णु के सान्निध्य प्रधान है और बाकी शिव जी और सूर्य नारायण और देवी और गणपति, उनके सान्निध्य के भी मंदिर यहाँ बन रहे हैं। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और उसके साथ वशिष्ठ, विश्वामित्र महर्षि, वाल्मीकि महर्षि इत्यादि महर्षियों का, अगस्त्य महर्षि, उनका भी मंदिर यहाँ बन रहे हैं। और भगवान के जो भक्त हैं, शबरी मैया इत्यादि सभी लोग, उनके भी यहाँ मंदिर बन रहे हैं। तो ये सभी काम यहाँ हो रहे हैं। और हमने एक सूचना भी उन लोगों को दी थी कि मंदिर के जो न्यास के जो लोग हैं, चंपत राय जी, उन लोगों को हमने भी एक सूचना दी थी कि यहाँ भगवान ऋष्यशृंग महर्षि का भी एक मंदिर हो, उनका भी एक स्थान हो। क्योंकि जिन्होंने महाराज दशरथ के द्वारा पुत्र कामेष्टि याग कराया और स्वयं वशिष्ठ महर्षि ने दशरथ महाराज को ये सूचना दी थी कि जब तक ऋष्यशृंग महर्षि से पुत्र कामेष्टि याग नहीं होगा तब तक तुम्हें संतान नहीं होगा, ऐसा स्वयं वशिष्ठ महर्षि ने सूचना दी थी। तो उसके अनुसार श्रृंगेरी से जो ऋष्यशृंग महर्षि की तपस्थली है, वहां से दशरथ महाराज ने ऋष्यशृंग महर्षि को आमंत्रण किया। तब उसके बाद ऋष्यशृंग महर्षि यहाँ आए थे और उन्होंने पुत्र कामेष्टि याग करवाया। ये सब हुआ है। इसे हम रामायण में भी हम देख सकते हैं, प्रारंभ में ही हम देख सकते हैं। तो ऐसा एक सूचना भी हमने कहा था कि उसके बारे में भी सोचकर उसका भी एक प्रबंध हो जाए, ऐसा हमने उनसे कहा था। ये भी कार्यक्रम हुआ था और ये सब यहाँ हुआ था। इस संदर्भ में मंदिर के जो आस्तिक हैं, जो मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, वहाँ के जो अधिकारीगण हैं, जो वहाँ के भगवान की आराधना करने वाले जो अर्चक हैं, उन सभी ने
बहुत अच्छी प्रकार से व्यवस्था की थी, जिससे हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा है, हमें बहुत बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। और यहाँ इस काम के लिए, यहाँ की देखभाल के लिए जो नियुक्त है चंपत राय जी हैं, और उनके साथ जो भी है, और उनमें से विशेष रूप से जो गोपाल जी है, उन्होंने भी एक अच्छी व्यवस्था की थी। उसके द्वारा ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। बहुत ही संतोषजनक बात है। हर रोज़ हम देख रहे हैं, और उसमें भी ये कुंभ मेला के संदर्भ में लाखों लोग हर रोज़ यहाँ आ रहे हैं। और विशेष रूप से जब हम मंदिर में गए थे तो सभी भक्त लोग विशेष रूप से जय श्री राम की घोषणा कर रहे हैं, घोषणा करते हुए मंदिर में जाके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो ये सुनने में और देखने में भी बहुत आनंद लगता है। ऐसे जो दृश्य है, ये तो भव्य मंदिर है, भव्य क्षेत्र है, और भव्य मंदिर है, और भव्य सान्निध्य है। और ऐसे एक संदर्भ में जो भव्य श्री रामचंद्र जी का नाम है, उसकी घोषणा करते हुए करोड़ों लोग जब एक साथ दर्शन कर रहे हैं, उसे देख के बहुत मन बहुत प्रसन्न हुआ था। ऐसा एक संदर्भ यहाँ दिखने को मिला। यह बहुत ही संतोषजनक बात है। और यहाँ के जो अधिकारीगण हैं, मंदिर के जो अधिकारीगण हैं, और यहाँ के जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस लोग हैं, सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से इसके लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई, जिससे हमें बहुत बहुत संतोष हुआ। क्योंकि करोड़ों लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़ी मेहनत से कई जगहों से यहाँ आ रहे हैं। देश के कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं, बहुत श्रद्धा से, कुछ पल के लिए भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तब ऐसे जगह में जब हम आते हैं, हम जैसे लोग जब आते हैं, तब हमें दो विषयों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। एक है, हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं, कुछ समय में हमारे जो कार्यक्रम निश्चित होते हैं, और जिस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ठीक समय पर वहाँ पहुँचने के विषय में भी हमें सोचना चाहिए। और ऐसे जाने में हमारी तरफ से जो आम जनता यहाँ आती है, भक्त लोग यहाँ आते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ऐसे दोनों प्रकारों में भी हमें सोचना चाहिए। जैसे कि अभी हम मंदिर में जब हम जाते हैं, तो हमें भी वहाँ जाके दर्शन करके हमारे जो बाकी काम हैं, बाकी कार्यक्रम आयोजित हैं, उनमें से उन कार्यक्रमों में ठीक समय में पहुँचना चाहिए। ये भी इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। शीघ्र ही दर्शन समाप्त करके ठीक समय में अपने कार्यक्रम में हमें जुड़ना चाहिए, पहुँचना चाहिए। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और जो हमारी वजह से जो लोग, इतने लोग आते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा भी हमें सोचना चाहिए। तो ऐसा हम सोच रहे थे। तब यहाँ की जो व्यवस्था हुई थी, यहाँ हो या प्रयागराज में हो या काशी, इससे पहले प्रयागराज और काशी में, सभी जगहों में, वहाँ भी ऐसे ही करोड़ों लोग आ रहे थे। ऐसे हर एक जगह में भी, और एक जगह से दूसरे जगह में जाने के संदर्भ में हो, ऐसा हर एक संदर्भ में भी अधिकारी लोग और पुलिस लोग, सभी लोग जो व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था ऐसी थी, उसके द्वारा हम भी ठीक समय में अपने अपने जगह में पहुंच गए, और जो आम जनता है उनको भी कोई तकलीफ नहीं हुई थी। ऐसी व्यवस्था सभी लोगों ने यहाँ के सरकार के द्वारा और सरकार के नियुक्त अधिकारियों के द्वारा की गई है, जिससे हमें बहुत बहुत संतोष प्राप्त हुआ है। क्योंकि हम भी ऐसा ही सोच रहे थे कि हमें भी ठीक समय में पहुंचना है और लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच रहे थे। और यहाँ के अधिकारीगण भी ऐसी ही व्यवस्था उन्होंने बनाई। तो ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। इस व्यवस्था से हम बहुत बहुत संतुष्ट हो रहे हैं। और विशेष रूप से इस संदर्भ में यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा, उनके आज्ञा से और उनके नियुक्त जो अधिकारीगण हैं, उन सभी की व्यवस्था के द्वारा, मेहनत से ये जो व्यवस्था हुई है, इसे हम बहुत बहुत संतुष्ट होकर उन सबको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं कि शारदा चंद्रमौळीश्वरों की कृपा से, हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से सभी लोगों को श्रेय प्राप्त हो। जिन्होंने इस व्यवस्था में अच्छी मेहनत की, हमारी सहायता की, उनको हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और सभी आस्तिक महाजनों को, जैसा अभी हमने कहा, सभी आस्तिक महाजनों को भी और एक बार नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर इस वाणी को हम यहाँ विराम देते हैं।
हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.